नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। कांग्रेस भूली शब्दों की मर्यादा, दिव्यांगों को बताया शराब बेचने वाला। बयान के मुताबिक दिव्यांग ही करते हैं नकली शराब बेचने का काम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का वीडियो वायरल हुआ। इसको बेचने वाले जो होते हैं ना जी, बहुत निरीह होते हैं। हाँ, जैसे लंगड़ा है, लूल्हा है, वही विधवा है, ये सब बेचते हैं कि 10 रुपया कमाने के चक्कर में। अच्छा, इसको बेचने वाले जो होते हैं ना जी, बहुत निरीह होते हैं। हाँ, जैसे लंगड़ा है, लूल्हा है, वही विधवा है, ये सब बेचते हैं कि 10 रुपया कमाने के चक्कर में। तो बेहद ही विवादास्पद बयान सामने आया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकलांग और विधवा, यानी जो दिव्यांग हैं और विधवा, वो ही शराब बेचते हैं, अवैध शराब का धंधा करते हैं दिव्यांग। तो बेहद ही विवादास्पद बयान, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का। दिव्यांगों के खिलाफ शब्दों की मर्यादा भूले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। दिव्यांग ही करते हैं नकली शराब बेचने का काम, यह कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का। तो कांग्रेस भूली शब्दों की मर्यादा, दिव्यांगों को बताया शराब बेचने वाला। एक के बाद एक विवादास्पद बयान आते हैं अजय कुमार लल्लू के। एक बार फिर सुनते हैं, देखिए अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा है। वाले जो होते हैं ना जी, बहुत निरीह होते हैं। हाँ, जैसे लंगड़ा है, लूल्हा है, वही विधवा है, ये सब बेचते हैं कि 10 रुपया कमाने के चक्कर में। अच्छा, इसको बेचने वाले जो होते हैं ना जी, बहुत निरीह होते हैं। हाँ, जैसे लंगड़ा है, लूल्हा है, वही विधवा है, ये सब बेचते हैं कि 10 रुपया कमाने के चक्कर में। तो विवादास्पद बयान देकर फंस गए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। जिस तरीके से विकलांगों और विधवाओं को लेकर के जो बयान दिया है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। दिव्यांगों को नकली शराब बेचने वाला बताया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने। लगातार ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अजय लल्लू का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। एक बार फिर कांग्रेस शब्दों की मर्यादा भूल चुकी है। जिस तरीके का ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का अजीबोगरीब बयान सामने आया है और वो अब लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अजय लल्लू का ये पूरा बयान आया है, दिव्यांगों को नकली शराब बेचने वाला, अवैध शराब बेचने वाला बता रहे हैं, वो अपने आप में बेहद ही आपत्तिजनक है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का अजीबोगरीब बयान। दिव्यांग ही करते हैं नकली शराब बेचने का काम। विधवा और दिव्यांगों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है अजय कुमार लल्लू ने। इस वक्त बीजेपी नेता अमित पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित जी, जिस तरीके से कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का विवादास्पद बयान सामने आया है,
जिसमें वो दिव्यांगों को नकली शराब बेचने वाला बता रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है पहली आपकी? देखिए, इस देश में तमाम तरह की दिव्यांगता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस मानसिक दिव्यांगता के दौर से गुजर रही है वह अपने आप में बहुत दुखद है। राजनीतिक रूप से लोगों के द्वारा अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी अनाप शनाप तरह की चीजों के पीछे जिस तरह के वक्तव्य दे रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूं पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर जिस तरह की शब्दावली होनी चाहिए उस शब्दावली से तो कांग्रेस पिछले कई वर्षों से सोनिया जी की अगुवाई में, राहुल जी की अगुवाई में, प्रियंका जी की अगुवाई में इतनी दूर जा चुकी है कि अब यह कल्पना करना भी कठिन है कि इस कांग्रेस पार्टी ने कभी देश के नेतृत्व के लिए अपने प्रयास से कुछ किया। वह क्षण अब स्मरण शक्ति के बाहर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है अमित पुरी जी कि जिस तरीके से पहले विकलांगों का नाम बदल के दिव्यांग सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि उनको सम्मानजनक शब्द से नवाजा जाए, तो एक तरफ आपको सम्मान देना तो दूर की बात है, आप उनको अवैध शराब बेचने वाला बता रहे हैं। तो ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है? मैंने यही कहा, कहने का तरीका अलग हो सकता है कि कांग्रेस जिस मानसिक दिव्यांगता की प्रति आगे बढ़ रही है राजनीतिक रूप से लोगों के द्वारा अस्वीकार करने के बाद, तो वह पब्लिक डिस्कोर्स की लैंग्वेज को भी बहुत नीचे ले जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अमित पुरी, बीजेपी नेता थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस मानसिक दिव्यांगता की तरफ जा रही है। दुनिया में दिव्यांग बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जिस तरीके का बयान अजय कुमार लल्लू का सामने आया है वो अपने आप में न सिर्फ मानसिक दिवालियापन है बल्कि मानसिक दिव्यांगता को दर्शाता है। तो ये कड़ी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई है, लेकिन जिस तरह का बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है वो वाकई में उसे शर्मनाक ही कहेंगे, क्योंकि दिव्यांगों को लेकर के खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने की अपील की थी तब यह भी गुजारिश की थी कि ईश्वर ने अगर उनको कुछ उनसे छीना है तो हम उनको सम्मान देकर के उससे वो पूरा कर सकते हैं, और इसीलिए विकलांग शब्द को बदलकर दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने की अपील की गई थी। लव जिहाद रोकने के लिए कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार बेहद गंभीर है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कड़े कानून का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। न्याय और गृह विभाग ने इसके लिए 8 राज्यों में लागू कानून का गहन अध्ययन कर दूसरे राज्यों के कानून के प्रमुख तथ्यों को इसमें शामिल किया है। सरकार जल्द ही लव जिहाद के लिए ला सकती है अध्यादेश। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। तो अब लव जिहाद को लेकर योगी सरकार कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं उसने भी सोचने मजबूर कर दिया है कि क्यों ना लव जिहाद के लिए अब कड़े कानून की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे असिस्टेंट एडिटर आलोक राय मौजूद है। आलोक, लव जिहाद को लेकर सरकार अब कड़े कानून बनाने की बात कर रही है। खबर तो यह भी है कि अध्यादेश भी ला सकती है सरकार। किस तरीके का कानून होगा और उसमें क्या कुछ प्रावधान होने जा रहे हैं? देखिए, लव जिहाद को लेकर जो है सरकार बहुत ही गंभीर है, क्योंकि लगातार जो है लव जिहाद और धर्मांतरण की खबरें लगातार उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी इस पर निर्देश दिए थे। हाल ही में कानपुर में भी कई घटनाएं आई जिसमें धर्मांतरण कर जो है शादी कराई गई। इसके बाद जो है वो मामला लव जिहाद का निकला जिसमें शिकायत मिली और वहाँ पे एसआईटी भी बनाई गई है। जो बाकायदा कानपुर में करीब 14 मामले थे जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देश बाद एसआईटी गठन करके जांच भी हो रही है। जल्द उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल गंभीर है। हाल में जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जब आए थे लखनऊ तो उन्होंने भी जो है इसकी बात की थी कि जो है धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश भी जो है अब उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी लगातार विचार कर रहे हैं
बहरहाल जो अभी तक जानकारी आई है कि उत्तर प्रदेश में जो है जो 8 राज्य हैं देश में पहले से जहां धर्मांतरण को लेकर कानून है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इसके साथ उड़ीसा हो, तो उन राज्यों के कानूनों का जो है अध्ययन कर लिया गया है। न्याय और गृह विभाग ने बाकायदा उन कानूनों को जो है समझा है और प्रमुख तथ्यों को लिया गया है और ये मसौदा तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार जो है अध्यादेश लाएगी, क्योंकि अभी सरकार भी जल्दी में है। सरकार चाहती है जल्द से जल्द जो है बिल्कुल, तो अध्यादेश लाकर के लव जिहाद के मामलों को रोकने की कोशिश करेगी सरकार, और उसके जरिए उसके लिए अगर जरूरत पड़ रही है तो अध्यादेश भी सरकार ला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो पूरी तरीके से सबाब पर हैं। हर तरफ चुनावी चर्चाओं का जोर है, हर तरफ तमाम राजनेता पूरी सियासी इस पूरी गणित पर लगे हुए हैं कि कैसे उसे अपने वोटरों को अपने पाले में किया जाए। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार के युवा बीजेपी नेता अमरजीत कुमार, जो कि 114 मांझी विधानसभा से आते हैं। अमरजीत जी, न्यूज वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चुनाव की अब बयार बह रही है, हर तरफ सियासी गणित लग रहा है कि कौन कैसे वोटरों को अपने पाले में लुभाए। कितनी तैयारी आप लोगों की बिहार में दिखाई दे रही है? जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को, खास करके मेरे मांझी विधानसभा क्षेत्र के सदस्य जनार्दन को नमस्कार। अमरजीत जी, सबसे बड़ी बात यह कि आप मांझी विधानसभा से आते हैं। अगर मांझी विधानसभा की पूरी सियासत को इस वक्त समझें तो किस तरीके से बीजेपी वहां पर टिकटों, अभी तो चूंकि टिकट का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, अभी किसी तरह से जो है सुगबुगाहट नहीं, लेकिन तैयारियों की बात करें तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग आगे जाएंगे और कितनी तैयारी नजर आती है आपकी? सबसे पहले हमारे यहाँ बीजेपी का जो ये मांझी विधानसभा क्षेत्र है, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे 2014 और 2019 में हमारे नेता श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने 2 बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करके यहाँ पे जनता का विश्वास जीता है। इसीलिए हमें आशा और विश्वास है कि जनता इस बार बीजेपी को ही चुनेगी। क्या मुद्दे अहम रहने जा रहे हैं इस बार के चुनाव में? और मांझी विधानसभा की अगर बात करें तो किस तरह की समस्याएं और किस तरीके के मुद्दे दिखाई देते हैं फिलहाल वहां पर? देखिए, फिलहाल मांझी विधानसभा में पिछले बार ये घटक दल में सीट चला गया था, जिससे वहां पे हमारे लोजपा वहां पे चुनाव लड़ी थी और वहां पे जो विधायक स्थानीय थे, तो इस वजह से मांझी में कहीं ना कहीं मांझी को एक जनप्रतिनिधि वैसा नहीं मिला। इस वजह से कुछ जनता की जो समस्याएं थी, जो जमीनी स्तर पर समस्याएं थी, जिसका समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहां पे अगर वहां से प्रतिनिधि बन के जाता है तो जनता की समस्याओं को सुनेगा और समझेगा। जहां तक रही मुद्दे की बात, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्य करने में विश्वास रखती है और कार्य करती है। अमरजीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जेडीयू के साथ मिलकर के आप लोग ऑलरेडी सरकार पर हैं बिहार में, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा खतरा जो है सरकार के साथ हमेशा से रहता है कि सत्ता पक्ष के ऊपर जो है जब चुनाव में जाता है तो दारोमदार ये भी होता है कि 5 साल आपने क्या किया है, उसकी जवाबदेही भी आपकी बनती है। तो अगर मैं मांझी विधानसभा की बात करूं तो आपको लगता है कि आप वो जवाबदेही जनता के बीच में सर उठा करके जा पाएंगे कि हाँ, जो जनता की अपेक्षाएं थी वो आप लोगों ने पूरी की है और अब किसी युवा चेहरे को जनता वहां से चुने? देखिए, स्थानीय मुद्दे की बात करें तो हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, उसमें देखिए हर सबका साथ और सबका विकास का कार्य हुआ है। चाहे जिस स्तर में आप देखें, चाहे अभी आप बात करें हम किसानों की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं। आप बात करें जो भी 60 वर्ष के बुजुर्ग हों उनको पेंशन मिल रहा है। हमारे यहाँ सरकार डीजल सब्सिडी दे रही है, गैस का उज्ज्वला योजना का फ्री में सबके लिए कार्य कर रही है। कितने काम मैं आपको गिनवाऊंगा जो कि कार्य हो रहे हैं।
ये सब देखिए, मुद्दे चुनाव हमारे हैं जो बिहार जनता को लाभ विधानसभा का पहुंचाए। है अमरजीत जी, चुनाव बिहार विधानसभा का है। ऐसे में स्थानीय मुद्दे ज्यादा बड़े लेवल पर होंगे। खास करके अगर देखा जाए तो किसानों की समस्याओं को लेकर के अभी किसान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने पास किया है, जिसको लेकर के कई सहयोगी भी बीजेपी के नाराज हैं। आपको लगता है कि किसानों के मुद्दे को लेकर के आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोग को जनता का समर्थन मिलेगा? बिहार में देखिए वो आप बात बोल रहे हैं, जहाँ तक वो केंद्रीय की अब बात करें, केंद्रीय टीम की मुस्तफा का चाहे जो भी, वो तो हमारे माननीय केंद्र में नेता बैठे हैं, वो बखूबी जानते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन जहाँ तक ये स्थानीय बात है, बिहार की तो किसानों के लिए यहाँ पे कार्य हुए हैं। किसानों को चाहे वो छोटा भी किसान हो, उसको ध्यान में रखते हुए उसको हर चीज मिला है। चाहे डीजल सब्सिडी की बात करें या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, जो भी है उस सबको लाभ पहुंचा। पानी को लेकर के बड़ी योजना तैयार की है बिहार की सरकार की। अगर बात करें तो नल के जरिए जल पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण योजना तैयार किया गया है एनडीए सरकार द्वारा, और उसको लोग सराह भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों तक, घरों तक पानी पहुंचे, ये एक महत्वपूर्ण समस्या रही है बिहार की। लेकिन इस बार उसे आप लोगों ने काफी हद तक दूर किया है। क्या लगता है ये आपके लिए एक मुफीद वोट बैंक का एक जरिया बन पाएगी? नहीं किया है। देखिए हर घर नल का जल का जो कार्य है लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें मुद्दा से कोई हटाने को, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय योजना था एनडीए सरकार की, उसमें देखिए उसका काम नल जल का लगभग कंप्लीट हो गया है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई उसको मुद्दा से हटाने की या हाथ रखने की कोई बात है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है, एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि विपक्षी लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे जी विपक्ष के पास मुद्दा कहाँ है? विपक्ष बताइए, इतना चाहे कोरोना काल हो चाहे कोई भी काम हो, उसमें विपक्ष कहाँ खड़ा रह रहा है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बस खाली आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा कहाँ है? हमारी सरकार राज्य की है, और फिर इस बार जनता का भरपूर सहयोग समर्थन मिल करके यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी। मांझी विधानसभा के लिए आप क्या कुछ संदेश देंगे? जी, मांझी विधानसभा को लेकर के आपका क्या संदेश होगा, ताकि जो वहां के वोटर हैं, वहां की जनता है, वो सुन सके और उसको जो है स्वीकार कर सके? ये मांझी विधानसभा की जनता ने पिछले 5 साल में देखा है कि उन्होंने क्या खोया है। मुझे ऐसा लगता है कि मांझी विधानसभा की जनता अब की बार उस गलती को अपना सुधारने का कार्य करेगी और यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर पटना भेजने का काम करेगी, ताकि उनके जमीनी स्तर के मुद्दे जाकर वहां उठाने का काम करे। चलिए अमरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे बिहार बीजेपी के युवा नेता अमरजीत कुमार, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे। और अब इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए आईपीएल दे दनादन।